इसलिए हम लोग इसको सजा दे रहे हैं और तुम कह रही हो कि ये हमारा बेटा है। नहीं माधवी, ये डाकू हमारा बेटा नहीं हो सकता। अपना ही बेटा है, तुम्हारा ही खून है स्वामी जी। लेकिन माधवी, आखिर मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये हमारा बेटा है? तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह है? सबूत है स्वामी जी। ये देखिए, जिस वक्त मेरी गोद से मंदिर से डाकू छीन कर मेरे बच्चे को ले गया था, वही कपड़ा है, वही बचपन का कपड़ा है। माधवी, तुम्हारा कहना है कि जिस वक्त हमारा बेटा दुर्गा माँ के मंदिर से छीना गया था, ये वस्त्र पहने हुआ था। हाँ स्वामी जी। माफ करना प्रिय, ये कोट है। कोट में कपड़े का सबूत नहीं माना जाता है। ऐसे सबूत, ऐसे कपड़े तो हजारों बाजार में खरीदे जा सकते हैं। प्रिय, अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हो तो उसे दरबार में हाजिर करिए, वरना यहाँ से जाइए। कोर्ट का समय ब्याया मत कीजिए। यकीन क्यों नहीं करते? एक दिन बाद में तुम जरूर पछताओगे स्वामी जी। और सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देखिए, मेरे बेटे के दाहिने हाथ पर सेनापति सुमन सिंह लिखा हुआ और उसके सीने पर शाही मोहर का निशान बना हुआ है। ठीक है माधवी, अगर तुम जिद ही करती हो तो महाराज से कह के इस बात की हम तहकीकात कराते हैं। राजन, महाराज, हमारी पत्नी भरे राज दरबार आकर कोर्ट का उल्लंघन किया, इसलिए मैं उसकी गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहता हूं। राजन, हमारी पत्नी का कहना है कि यही हमारा बेटा है और इसके हाथ पे सेनापति सुमन सिंह लिखा हुआ है और इसके सीने पर शाही मोहर लगी है। ठीक है सेनापति जी, अगर आपकी वाइफ कह रही है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है राजन, हो सकता है कि आप ही का ही बेटा हो। ठीक है राजन, मैं इस बात की तहकीकात करता हूँ। करो, बिल्कुल अच्छी बात। सेनापति सुमन सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूं कि एक सच्चा और वफादार सेनापति आज बिलक बिलक कर रो रहा है। इधर आओ, हमारी बात को ध्यान से सुनो। हम तुमसे 2 प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि एक सच्चे और वफादार सेनापति, सेना नायक का कर्तव्य क्या होता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने महाराज के प्रति? विक्रम सिंह, तुम हमारा फर्ज जानना चाहते हो? ठीक है, हम अपना फर्ज तुम्हें जरूर बताएंगे। तो फर्ज पहला मेरा नाम बदल बदल, फर्ज पहला मेरा बदल बदल, फर्ज है दूसरा माँ धर्म के लिए।
कि फर्ज है तीसरा सच्चे रजपूत का, जान दे दे जो तू वतन के लिए। शाबाश! एक सच्चे सिपाही का यही फर्ज होता है कि अपने वतन के लिए, अपने आन बान शान के लिए, अपने महाराज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे। बहुत सही, बहुत सही। दूसरा प्रश्न, एक सच्चे वफादार सेनापति के लिए अपना फर्ज मायने रखता है या फिर रिश्ता? विक्रम सिंह, एक सच्चे सिपाही के लिए, एक सच्चे सिपाही के लिए उसका फर्ज मायने रखता है, रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। शाबाश! जब फर्ज मायने रखता है तो फिर रिश्ते में पड़कर ये बिलख बिलख कर रोना क्यों चालू करते? तुम जानते हो कि ये तुम्हारा बेटा बाद में, पहले ये एक देशद्रोही है और इसे सजा भी सुना दी गई है। अब बिलख बिलख कर रोने का टाइम नहीं है, बल्कि इसे सजा देने का टाइम है। इसे फांसी के तख्ते पर लटकाने का टाइम है। ठीक कहते हो। अगर आज हमारा बेटा गुनहगार है तो हम अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटेंगे विक्रम। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन याद रहे अपना जिगर पत्थर का कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि रोते और बिलखते हुए रिश्ता आगे आ जाए और फर्ज पीछे चला जाए। नहीं विक्रम सिंह, ऐसा नहीं होगा। बेटा मुझे माफ कर देना, आज ये तेरा बाप अपने फर्ज के आगे मजबूर है। आज अपने ही हाथों से तुझे फांसी देनी पड़ रही है। ये तेरा बाप तेरे सामने हाथ जोड़कर तुझसे क्षमा मांगता है। और माधवी, तुमने कहा ये हमारा ही बेटा है, ये सच निकला, लेकिन प्रिय आज मैं फर्ज के आगे मजबूर हूँ। इसलिए मंगल सिंह को हमें फांसी देनी ही होगी। मुझे माफ कर देना। तैयार हो जाओ। नंबर मैं बोल रहा हूं, 3 का शब्द निकलते ही रस्सा टाइट हो जाना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। तारा महाराज, ये गजब क्या करने जा रहे हो? अरे दोषी को निर्दोष करे और निर्दोषी को दोषी, ये आप कैसा न्याय है महाराज? आपका एक ऐसा न्याय है महाराज। देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर दोषी को आप नहीं जानते हैं महाराज, तो आपने बेटी से स्वयं पूछ लीजिए और दोषी और निर्दोषी का समझ परवाह पता चल जाएगा सामने महाराज। तो बताइए, आप क्या जानते हो इनके विषय में? आप अपने बेटी से स्वयं पूछ लीजिए कि आपके बेटी के साथ स्टेशन पर क्या किया गया और कौन निर्दोष है कौन दोषी है महाराज। आपकी बेटी स्वयं बताएगी आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। हाँ बेटा, ये बताओ तुम मुझे, रेलवे स्टेशन पर आपके साथ क्या कुछ हुआ? और सच बताना। पिताजी, पिताजी मैं आपसे क्या बताऊं? बताइए, आपने कुछ मुझसे पूछा ही नहीं, आपने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया। चलो अब तो पूछ रहा हूँ मैं। अरे अब तो बता दो क्या? पिताजी, इस हरामजादा को मेरे साथ आपने जाने का फैसला किया था। हरामजादा मेरे साथ छेड़खानी की। इस मंत्री ने आपके साथ दगाबाजी की है। बेटा सच बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है,
इन्हें ये ना आते तो मेरी इज्जत के तो साथ। मंत्री जी, राजन, मैं आपका वफादार महामंत्री हूँ राजन। नहीं, मैं नहीं मान सकता। मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती है, क्योंकि मैंने उसे बोलने का चांस ही नहीं दिया। तेरी वजह से मैंने उसे बोलने का चांस नहीं दिया, और तेरी ही वजह से आज मैं अपनी बेटी को फांस। इस कमीने का ऐसा हश्र करो, ऐसा हश्र करो कि ये जिंदगी भर गलत काम करने का नाम ना ले। आपका हुक्म सरहा खुफर। राजन, आप जैसा कहेंगे वैसा ही। देखो मेरे दोस्त, अच्छा, आप तो हमारे दोस्त थे। हाँ, मैं और तुम दोनों लोग एक साथ नौकरी करते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। अच्छा। और आज ये हंटर वाली बात रख दो। नहीं नहीं, ये हाथ में ही देखो, है। थोड़ी देर के लिए मोहलत चाहता हूँ। आज 10-12 दिन हो गए लगातार चलते हुए, थोड़ा पेट गड़बड़ एक नंबर होकर। अच्छा, साले किसी जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है, नहीं, छेद तो नहीं किया। और मुझे दोस्त कहता है। बेशरम, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? महाराज की बेटी अरुणा के साथ ऐसे करती आई है? थी। आई थी? तो फिर क्यों किया था रे? थोड़ी सी आई थी। ए भैया, हमका न मारो। बहुत लागत काहे से हम कबो मरवाए नहीं। कबो नहीं मरवा? कभी नहीं मरवाए। आज मरवाओ बहन, बहुत क्यों साले राम वाली, तुम साले हमारे नौकर हो करके तुम्हें हमने सदैव अपने साथ रखा, जो खाया वो खिलाया। आज साले बकवास कर तो शर्म नहीं आती? हमका टाइम टाइम से खूब खुराक देत रहे हो, तुमका प्याला बाबा। हरामखोर विक्रम सिंह, अब महाराज का हुक्म है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। जैसा किया है वैसा तुझे मिलेगा। हमने जो कुछ किया अच्छा किया है, अच्छा, अपने हिसाब से, अपने ही। कि जैसा किया है तूने, सुन रहा है? कि जैसा किया है तूने, अरे वैसा तुझे मिलेगा। कि जैसा किया है तूने, अरे वैसा तुझे मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी, अरे पानी नहीं मिले। इतना न मारो यार, टाका टूट जाई। टाका टूट जाएगा? साला ऑपरेशन करा के रखा है।
इधर आओ टोपीलाल, इसके सारे